तो तुम लोग सोच रहे होगे कि इस वीडियो में तुम लोग क्या देखने वाले हो, ठीक है। तो इस वीडियो में तुम लोग देखने वाले हो एक कहानी, ऐसी कहानी जिसमें तुम्हें ये दिखेगा कि मैं ऐसे से ऐसा कैसे हो गया। पर ये जानने से पहले तुम्हें मेरे साथ एक सफ़र पे चलना होगा। एक ऐसा सफ़र जो मेरी जड़ों से जुड़ा है, मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड। तो लखनऊ से लगभग 450 किलोमीटर का सफ़र हमने सुंदर से नज़ारे देखते हुए करा, और थोड़ा दूर चलने के बाद हम अपने घर पहुंच गए। पहुंचते ही कुछ चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही थी, जैसे पहाड़ों के बादल और वहाँ की हवाएं, और थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो गई। इधर कल रात से ही बारिश का मौसम था। जब मैं कल यहाँ पहुँचा तो उसके बाद ऐसा ही था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और अब जाके सुबह यहाँ पर बारिश रुकी है। बारिश से ऐसा भी होता है कि सारे काम जो होते हैं वो रुक जाते हैं और आपको घर के अंदर ही रहना पड़ता है। पर अब जाके थोड़ी बहुत धूप आ रही है तो काम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मौसम तो खुल चुका है, लेकिन जो काम था लकड़ी फाड़ने का काम इधर हमें करना पड़ेगा। लकड़ी क्योंकि चाहिए, आगे खाना ना बनेगा ना आगे भी। तो उसमें ये क्या है कि अब बारिश हो चुकी है, लकड़ी ने काफ़ी ज़्यादा पानी सोख लिया है, तो अभी वो काम तो नहीं हो पाएगा। वो काम कुछ दिन का डिले हो सकता है। तो अभी बस जैसे छोटे मोटे काम है हमें वही करने पड़ेंगे। छोटे मोटे कामों से मेरा मतलब है कि महीनों से बंद अलमारी के दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करी। और फिर सीढ़ी में चढ़ के जालों को निकाला, कमरों की साफ सफाई करी, और हाँ, कुछ मेहमानों को भी निकाला। आज नई सुबह और आज का दिन काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज लकड़ी फाड़ी जाएगी। इसमें क्या होता है कि सारा गांव में कुछ कुछ लोग मिलते हैं, और जो बर्पण हो रहा है मेरे यहाँ, तो उसके लिए लकड़ी फाड़ते हैं। तो आज मुझे मार्केट भी जाना है, तो देखें क्या क्या होता है आज के दिन। इस मार्केट के सफ़र में तुम्हें बर्पण के बारे में बताता हूँ। तो बर्पण को जनेऊ भी कहा जाता है, जिसे हमारे उत्तराखंड में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये हमारी पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं को दिखाता है। तो इसी के साथ गांव के सदस्य लकड़ी काटने के लिए भी आ जाते हैं। सबसे पहले उनको टीका और मिठाई खिलाई जाती है। हमारे गांव में इसे पिठा लगाना बोलते हैं। तो सभी को पिठा लगाने के बाद जिसका बर्पण है उसे पिठा लगता है, और उसके बाद सभी पुरुष लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले जाते हैं। जब तक वो आते हैं हम उनके लिए आलू के गुटके और हलवा बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। एक आलू की सब्जी होती है जिसे हमें उत्तराखंड में आलू के गुटके कहा जाता है। और उसके बाद बारी आती है हलवा बनाने की। और जब तक हलवा बनता है तब तक पुरुष लोग थोड़ी बहुत लकड़ियाँ लेके आ जाते हैं, और उसके बाद फिर महिलाओं का काम होता है बाकी लकड़ियों को लेके आना। यह परंपरा सिर्फ बर्पण की नहीं है, यह हमारे पहाड़ की एकता का प्रतीक है, जहाँ सभी लोग मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, और यही हमारे पहाड़ों की खूबसूरती है। और आज का दिन ऐसे ही ख़त्म होता है। और आज था नया दिन, और मुझे काम दिया जाता है घर पे पेंट करने का। कमरों में पेंट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस घर में बर्पण होने वाला है उसे एकदम नया जैसा बनाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी बहन उत्तराखंड की ट्रेडिशनल एप्रन आर्ट बना रही होती है। और फिर रात होते होते मेहंदी की रस्म भी शुरू हो जाती है, और कह सकते हैं कि अब बर्पण की पहली रस्म शुरू हो गई है। एक नई सुबह, और आज की धूप बाकी दिनों से थोड़ी अलग थी, क्योंकि आज था मेरा बर्पण। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, पर सबसे पहले और सबसे मुश्किल काम था टेंट लगाना, क्योंकि ये काम हम पहली बार कर रहे थे। पर लगने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था घर। फिर समय आता है मम्मी पापा का मंदिर जाके पूजा करने का। ये सबसे पहली और सबसे ज़रूरी रस्म है बर्पण की। उसके बाद बहनों का काम होता है बेदी बनाने के लिए मिट्टी लेने जाना। बेदी एक चौकोर और सीढ़ी नुमा आकार का होता है जो कि बर्पण में पूजा में रखा जाता है, और इसकी मिट्टी लेने सिर्फ बहनें जाती हैं।
और एपन आर्ट बनने के बाद कुछ ऐसी दिख रही होती है, जो कि फ्लोर और वॉल में बनाए जाते हैं, जिसमें रेड कलर का बेस होता है और वाइट कलर के पैटर्न होते हैं और इसमें बनाए जाने वाले सिंबल नई जिंदगी और समृद्धि को दिखाते हैं। और फिर शुरू होती है मेरे हाथ पैर धुलाने की रस्म। इस रस्म में दो बहनें भाई के सर के ऊपर चुनरी फैलाती हैं। इस चुनरी को हमारे मावनी कल्चर में पिछोड़ा कहा जाता है और यही पिछोड़ा आप बाकी महिलाओं को भी पहना हुआ देख सकते हैं। और घर की 5 बड़ी महिलाएं जिन्होंने पिछोड़ा पहना हुआ है, उन्हें बर्पन की अलग अलग रस्मों में होना जरूरी है। उसमें से एक रस्म है हाथ पैर धुलाने की, और इसी रस्म में वो अपना फोक सॉन्ग गाते हैं, जो कि आप अभी सुनने वाले हो। जिस परात में हाथ पैर धुलते हैं, बहनों का काम होता है उस परात को उठा के लेके जाना और एक फलों वाले पेड़ के नीचे उसका पानी डाल देना। गांव की सारी महिलाएं छत पर प्रसाद बनाने की तैयारी करती हैं। इसे नॉर्मल आटे से बनाया जाता है। सबसे पहले 5 बनाकर उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। इसे छत पे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि धूप में सूखते हैं, और जब इन्हें तला जाता है ये नॉर्मल पूड़ी से थोड़ा अलग बनते हैं। ये थोड़े कुरकुरे और पापड़ जैसे होते हैं। हमारे वहाँ इसे सौंफ बोलते हैं। उत्तराखंड के कल्चर में आपको ऐसे बहुत सारी रस्में दिख जाएंगी, जिसमें आपके गाँव की एकता और वहाँ के रिश्ते दिखेंगे। और फिर शुरू होती है पूजा। सबसे पहले मुझे धोती पहनाई जाती है और पंडित जी भी अपने कामों में लग जाते हैं, जैसे कि मंदिर सजाना। और यहाँ आप उस बेदी को भी देख सकते हैं जो कि इससे पहले बनाया जा रहा था। और अभी से आपको दिखेगा कि बर्पन की पूजा में बेदी कितना महत्वपूर्ण है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसे पंचदेव तस्वीर बोला जाता है। उत्तराखंड के कई खास मौकों में जैसे कि पूजा, शादी, गृह प्रवेश और बर्पन में आप इसे लगा हुआ देख सकते हो। यह तस्वीर घर में भगवान की उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। पूजा मम्मी पापा और मुझे बैठना होता है। फिर बेदी के चारों कोने में मुझे तिलक लगाना होता है। फिर आरती होती है। फिर हाथों में पीले कलर का कपड़ा बांधते हैं, जो कि मम्मी पापा के भी बांधा जाता है। फिर जो हमारे गांव के बड़े हैं उनके हाथों में भी ये बांधा जाता है। घर के अंदर तो रस्में चली रही होती हैं, लेकिन बाहर सभी लोग डांस में मगन होते हैं। हमारे उत्तराखंड में एक लोकप्रिय समूह डांस होता है जिसे हम झोड़ा बोलते हैं। और फिर माहौल पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि अब समय आ गया है मुझे हल्दी लगाने का। 5 महिलाएं अपना पारंपरिक पिछोड़ा पहनकर हाथों में हल्दी लिए अपना पारंपरिक गीत गाते हुए मुझे हल्दी लगाती हैं। हल्दी लगाने की रस्म के बाद शुरू होती है हवन की रस्म। हवन में भी मम्मी पापा और मुझे बैठना होता है। और फिर आज के दिन की आखिरी रस्म भी आ जाती है। कल होने वाली रस्म के लिए मेरे कुछ बालों को पीले कपड़े से बांधा जाता है। ये कपड़ा मम्मी पापा बांधते हैं। और फिर मुझे बेदी में जल चढ़ाना होता है, जो कि आज की आखिरी रस्मों में से एक है। उसके बाद सभी लोग बाहर डांस कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ खाना भी लगभग बन ही गया होता है। और थोड़ी देर डांस करने के बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद शुरू हो जाता है हमारा लोकप्रिय फोक डांस, जो कि रात भर चलने वाला था।